तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है कि बिहार सीएचओ एप्लीकेशन 2025 के लिए फॉर्म अप्लाई किस प्रकार करें। अपने फ़ोन से घर बैठे आप बिहार सीएचओ 2025 फॉर्म अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म भरने से पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो जान लेते हैं, जिसके बारे में आपको आगे जानना पड़ेगा। इससे पहले हम यही जान लेते हैं और आगे आपकी कोई दिक्कत नहीं आई। सबसे पहले हम देखें तो आपके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है वो हो चुका है 5 तारीख से। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है आपके 5 तारीख से, 5/5/2025 से, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 26/5/2025 लास्ट डेट रहने वाली है। इसके बाद अगर देखें तो आप अगर ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके 500 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है, और इसी के साथ आप एसटी से हो तो आपके 125 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है। और अगर आप ऑल कैटेगरी फीमेल में आते हो, यानी आप सभी लड़कियों की फीस है वो 100 फॉर्म फीस लगने वाली है, 125 रुपये। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम डेट वो आपकी अभी तक आई नहीं है, और एडमिट कार्ड वो भी आपके अभी बताए नहीं है। इसके बारे में बाद में देखेंगे टोटल पोस्ट ऑफ नंबर कितनी है। इस वैकेंसी के लिए आपकी जो टोटल पोस्ट है वो है 40 पोस्ट। वैकेंसी के लिए आपकी जो पोस्टेज है वो है 4500 पोस्ट है टोटल, जिसमें आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज के बारे में हम बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज है वो आपकी होनी चाहिए 42 ईयर हो सकती है। इसके बाद आपकी जो हमने ये उन्होंने बताया है कि जो कैटेगरी वाइज है ये इतनी सीटें हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अगली है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें आपकी बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, या जीएनएम आपकी करी होनी चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर जो सीएचओ एग्जाम के लिए, सीएचओ पोस्ट के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है। इसके बाद हमने जो यहाँ पर बता दी ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पर आ जाना है। गूगल क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले सरकारी रिजल्ट का ऑप्शन सर्च करना है। सरकारी रिजल्ट के ऑप्शन पर सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार की एक साइट आएगी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। इस पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लेटेस्ट जो यहाँ पर दिख रहा है आपको लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक ईयर का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो ये थी, यहाँ से आपने क्लिक कर लिया। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो किस प्रकार, अगर आप इसकी जो देखना चाहते हो कि आपको रजिस्टर जो डाउनलोड करनी है नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हो। इसके बाद आपको अगर टू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा, जितने में आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पूछी जा रही है, इसको फॉलो कर देना। और इसके बाद यहाँ पर आपको उम्मीदवार का नाम पूछा जाएगा। सबसे पहले उम्मीदवार का नाम पूछा जाएगा, इसके मिडिल नेम पूछा जाएगा। जैसे कि उम्मीदवार का नाम है महेश कुमार शर्मा, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम महेश आ जाएगा, दूसरा कुमार आ जाएगा, और तीसरा नाम शर्मा आ जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके नाम में कोई बदलाव तो नहीं है, तो यहाँ पर नो कर देना, वरना यस कर देना अगर बदलाव है तो। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करने हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर कन्फर्मेशन करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद ईमेल आईडी कन्फर्मेशन करनी है। तो जैसे ही आपने सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चर फिलअप कर लेना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इसे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको ओटीपी भेज दी गई है, तो यहाँ पर ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपको वेरीफाइड वैलिड डाटा पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपकी सक्सेसफुली हो जाएगी। और दोनों सक्सेसफुली होने के बाद आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यस आई एम एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और वापस फिर एक अपने चेक बॉक्स आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। चेक बॉक्स आपको अच्छी तरीके से फिल कर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना दिक्कत होगी तो आपको वापस उसी पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। ये डालने के बाद आपको री-वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। री-वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का डिटेल आएगा, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख कर यहाँ को इन सभी को यस कर देना। जो टिक दिखाई दे रहे हैं इन सभी को आप यस कर देना।
और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है जो सबमिट का ऑप्शन, इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके इन्फॉर्मेशन जो सबमिटेड, इस पर यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इसके बाद आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। ओके करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक शो होगा जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देंगे और आपके जो आपने रजिस्ट्रेशन किए वो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पर जो नंबर है वो आपको यहाँ पर कॉपी कर लेने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो ऊपर दिखाई दे रहा है गो टू एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। जितने में ये लोड होता है तो इतने में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगा यहीं तक तो। इसके बाद आपको यहाँ पर जो क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर जो 5 स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप होगा तो आपको यहाँ पर सभी प्रकार के फॉर्म फिलअप कर लेने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो आपके जो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, इसके बाद कैंडिडेट का नेम होगा, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डाली रहेगी, इसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट होगा, इसके बाद आपको अपना रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फादर्स नेम, इसके बाद मदर्स नेम और इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो कि आपने फिल कर दी है और आपको यहाँ पर अपनी जो नेशनलिटी वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप बिहार से बाहर से हो तो यहाँ पर यस कर देना वरना नो कर देना है। अगर आप बिहार के हो तो यस करना वरना नो कर देना। इसके बाद आपको अपना स्टेट चूज करना है अगर बाहर से हो तो, वरना नो करना है। इसके बाद आपको अपनी जो क्लेम इंश्योरेंस आपको मिली है तो यहाँ पर यस कर देना वरना आपको नो कर देना। इसके बाद आपकी रिजर्व कैटेगरी है वो रख देनी है तो यहाँ पर आपको यू आर कैंडिडेट में सेलेक्ट होंगे। इसके बाद आपको अपनी डोमिनेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको डोमिनेशनल सर्टिफिकेट इशू डेट डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर डोमिनेशनल सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद अगर आपके शरीर पर कोई निशान है तो निशान डालना है वरना नो मास्क के बटन पर क्लिक कर देना, लिख देना। ये तमाम प्रकार की जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट योर आईडी प्रूफ का आएगा तो यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ डालनी है। आईडी प्रूफ के बारे में डालने के बाद आपको आईडी के नेम नंबर डालने हैं और आज के आईडी प्रूफ के जो होल्डर है उसका नाम डालना। तमाम जानकारी फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने डाटा एज सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा और आप पहुंच जाओगे अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में आपको सबसे पहले आपकी जो अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने का वर्ष डालना है, यानी आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस वर्ष में कंप्लीट किया था। इसके बाद आपको अगर आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है तो यस कर देना वरना आप नो कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद आपको अगर बिहार से हो, अगर बिहार में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में आपने भाग लिया हो या आप नौकरी की हो गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग में तो यस कर देना वरना आप नो कर देना। तो इसके बाद ये जानकारी फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक अगला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल यानी आपको एड्रेस अपना फिल करना है। तो अपनी पहली पंक्ति में आपको अपना एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आपको अपना जो देश है वो चुनना है, वो आपकी इंडिया है। इसके बाद आपको अपना जो राज्य है वो चुनना है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हो वो आपको उस राज्य के बारे में चुनना है। इस राज्य को चुनने के बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉक का नेम डालना है। तो आप अपना जो भी आपके ब्लॉक लगता है उस ब्लॉक का नेम डाल दीजिए। ब्लॉक नेम डालने के बाद आपको अपना जो पिन कोड नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। पिन कोड नंबर डालने के बाद आपका स्थायी पता और जो आप रह रहे हो और पुराना पता सेम है तो यस कर देना वरना आप नो कर सकते हो यहाँ पर। तो ये सभी प्रकार की जानकारी फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अगर आपने कोई भी यहाँ पर दिक्कत की है तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा तो आप उस दिक्कत को सॉल्व कर लेना। यहाँ पर फिर से सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया तो आपकी डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आप पहुँच चुके हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पोर्टल पर। इस पर आपको अपनी 10th की जो आपका 10th का कौन सा बोर्ड था वो डालना है और कौन सी स्कूल से आपने 10th की उस स्कूल का नाम डालना है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालने हैं। इसके बाद आपको अपने जो परसेंटेज थे या ग्रेड थे वो डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने जितने आपने मार्क्स प्राप्त किए वो डालने हैं और कितने में से आपने मार्क्स प्राप्त किए वो डालने हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर डालना है। इसके बाद आपको 12th की वही 10th के अनुसार आपको अपनी डाटा है वो फिल करने लिए। इसके बाद आपको अपना प्रमाण पत्र संख्या डालनी है। इसके बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी डिग्री या डिप्लोमा की है उसके बारे में डालना है
और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में डालना है। इसके बाद अपने बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के बारे में डालना है। इसके बाद आपने किस मंथ या किस ईयर में कंप्लीट की वो डालना है। इसके बाद अपने टोटल नंबर कितने आए वो डालना है और कितने में से आए वो डालना है यहाँ पर। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इसके बाद अगर आप बिहार में नर्सिंग रजिस्टर्ड हो तो यस कर देना, वरना आप यहाँ पर नो कर सकते हो। अगर आपने यस किया तो यहाँ पर आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालने हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर आने की तिथि डालनी है। तो ये सभी डालने के बाद आपको इसके बाद तमाम जानकारी फिल करने के बाद आपको जो यहाँ पर जो सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस बटन पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पेज और इस फॉर्म एप्लीकेशन का लास्ट स्टेप है, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट और पेमेंट कटवाना होता है। जिसमें सबसे पहले आपको अपनी जो एक फ़ोटो होती है, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। इसके बाद आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो 10वीं की प्रमाण पत्र भी, यानी आप यहाँ पर मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट प्रमाण पत्र अपलोड करना है और मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद अगर आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रखा है तो उसकी जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर लेना है। इसके बाद अगर आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो उसकी मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो सीएचओ की अपने प्रमाण पत्र, जो सीएचओ का प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपने नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन संख्या या आपका प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई, जो यहाँ पर योर पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा, इसमें आपका पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। पेमेंट हमने पहले ही बता दिया था कि 500 रुपये तो उन बच्चों के लिए जो ओबीसी और जनरल से हैं, और 125 रुपये जो एसटी से हैं, और 125 रुपये ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इस प्रकार आपका अपना जो फार्म है वो फिलअप होगा। अगर और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर मैसेज करिए, जैसे कि आपको नंबर हम बता दें एक बार पहले, 7976294909। इस नंबर पर आप मैसेज करिए और अच्छी जानकारी लें। इसके बाद आपको जितनी भी ये टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आपको यहाँ पर फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चर है वो अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने जो आपके डॉक्यूमेंट, जो आपने फार्म भरा उसके बारे में आ जाएगा। जिसमें भी कोई भी अभी तक दिक्कत है तो आप यहाँ तक सोल्व कर सकते हो, इसके बाद आप सोल्व नहीं कर सकते हो। और इस प्रकार की और तमाम जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपने जो पहले कोई दिक्कत है तो उनको सोल्व कर लेना और यहाँ पर अपना पेमेंट अपना कट जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट देता है। जय हिंद, जय भारत।